शिलाजीत है क्या? हजारों सालों से इस्तेमाल किए जाने वाली बूटी आज मेडिकल साइंस की नज़रों पर चढ़ी हुई है। कुछ लक्षण बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, जैसे सांस का फूलना, घबराहट का होना, थकान का होना, नींद ना आना, इनफर्टिलिटी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट। शिलाजीत कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या फ़ायदे कर सकता है, जो साइंस ने भी साबित किए हैं। ये तकरीबन 7-8 पॉइंट होंगे, आप इनको लिख भी सकते हैं जिससे आप समझ सकें। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हुज़ैफ़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिलाजीत पर। शिलाजीत का नाम जैसे शिलाजीत, शलाजीत और भी डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। यह एक मशहूर यूनानी आयुर्वेदिक दवा समझी जाती है और आयुर्वेदिक यूनानी लिटरेचर इसके फ़ायदों के लिए, इसके बेनिफिट्स के लिए भरे पड़े हैं। फ्रेंड्स, आज वो सारे डिस्कस ना करके मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिनके पीछे साइंस ने भी अपना हाथ रखा है, यानी कि मल्टीपल स्टडीज़ से कई चीज़ें साबित की गई हैं। शिलाजीत कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या फ़ायदे कर सकता है, आज वो पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है बात अच्छी तरह से आप तक पहुँचा पाऊँगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शिलाजीत है क्या। बेसिकली शिलाजीत के बारे में ये कहना कि ये कोई बूटी है या ये कहना कि ये कोई मिनरल है या मेटल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो इसको अलग अलग नाम से पुकारने पर मजबूर करती हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली शिलाजीत पहाड़ों के बीच पत्थरों के दरमियान आपस में रगड़ से बनने वाला एक सब्सटेंस है, कोई मैटर है। इस मैटर के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए गए हैं। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं जो इसको एक पावरफुल मेडिसिन की शक्ल दे देते हैं। हजारों सालों से इस्तेमाल किए जाने वाली ये बूटी आज मेडिकल साइंस की नज़रों पर चढ़ी हुई है और इस पर बहुत सारा काम किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पुरानी आयुर्वेदिक यूनानी लिटरेचर को उठाकर देखें तो हमारे पुराने हकीमों ने इस पर बहुत काम किया है और बेहतरीन चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो है फल्विक एसिड। यह एक किस्म का एसिड है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। जी हाँ, और असल में इस एसिड की वजह से ही ये शिलाजीत इतनी पावरफुल बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके अलावा और भी बड़े काम के मिनरल्स और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मौजूद हैं। उनका नाम लेने से बेहतर है कि मैं उनका काम आपको बता दूं। बेसिकली शिलाजीत के अंदर जो और मिनरल्स पाए जाते हैं और दूसरे केमिकल कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद हैं, वो सब आपस में मिलकर शिलाजीत को एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और फुल ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट बना देते हैं। अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है। मैं जैसे हमेशा कहा करता हूँ कि मैं डॉक्टर को लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सब आम लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपनी सेहत के बारे में। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट उस चीज़ को बोलते हैं जो आपके जिस्म से उन केमिकल्स को बाहर निकाल कर फेंक देती है जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां घुसती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मसलन आप शराब पी रहे हैं, शराब पीने की वजह से आपके शरीर के अंदर कुछ गंदे केमिकल्स बनते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ख़तरनाक केमिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं। आप सूरज के एक्सपोजर में हैं, वहाँ से कुछ गलत केमिकल आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। आप गंदा खाना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी उम्र बढ़ रही है, इसकी वजह से आपके शरीर में कुछ ख़तरनाक केमिकल्स बनने लगते हैं जो अंदर से आपको तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये उन केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल फेंक देता है। ये उन केमिकल्स के असर को, उनके इम्पैक्ट को आपकी बॉडी पे बेअसर कर देता है। इसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी की। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 80% बीमारियाँ हमारी अंदरूनी सूजन की वजह से होती हैं। अंदरूनी सूजन की वजह से हमारे खून की नलियों में सूजन आती है, हमारी हड्डियों के आसपास सूजन आती है, हमारी मांसपेशियों में सूजन आती है, हमारे नर्वस सिस्टम में, बिजली की तारों में सूजन आती है। उस सूजन को कम करके वापस से उसे बहाल करने का काम भी ये करती है। इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आया ये कितना पावरफुल एजेंट है और कितना पावरफुल ये शिलाजीत है जिसमें ये एजेंट पाए जाते हैं। आइए अब इसके मैं उन फ़ायदों की तरफ आपको लेके चलता हूँ जो साइंस ने भी साबित किए हैं। इसमें सबसे पहला फ़ायदा, फ्रेंड्स, ये तकरीबन 7-8 पॉइंट होंगे, आप इनको लिख भी सकते हैं जिससे आप समझ सकें। सबसे पहला फ़ायदा जो देखा गया है वो है अल्जाइमर डिसीज़ में। ये बढ़ती उम्र के लोगों के दिमाग में होने वाली बीमारी है जिसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बार बार भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, गुस्से का ज़्यादा होना, बेचैनी होना, एनर्जी की कमी होना। ये अल्जाइमर डिसीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं। यह देखा गया है कि शिलाजीत इसमें बहुत अच्छा काम करती है।
दूसरा पॉइंट याद रखिए, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाना, यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी बड़ी बीमारी की वजह से नहीं, नॉर्मल वेरिएशन की वजह से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन कम हो सकता है, मर्दाना ताकत की कमजोरी आ सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है, झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, बाल झड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शिलाजीत इस तरह की समस्या में बहुत ही कारगर है। नंबर 3, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। अब क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या है? अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो सोचते भी हैं, और आपसे भी कभी किसी ने कहा होगा, मुझसे तो सैकड़ों लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सारा दिन शरीर में थकान बनी रहती है, एक कमजोरी का एहसास होता है, ऐसा एहसास होता है जैसे बिस्तर पर पड़े रहें, और इसी तरह से कुछ काम करने का मन ना करना, बॉडी के अंदर हल्का हल्का पेन का बने रहना, कभी जोड़ों में, कभी मांसपेशियों में, कभी गर्दन में, कभी कमर में। ये कुछ लक्षण हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के। उसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ, 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। देखिए, अक्सर आपने देखा हो यूट्यूब पर वीडियोस में कि जो माउंटेन हाइकर्स होते हैं, जो लोग ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी हॉबी की वजह से, एडवेंचर की वजह से, प्रोफेशन की वजह से ऊंचाइयों पे जाना उनका काम होता है। ज़मीन से जब आप ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपका ब्रेन और आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ लक्षण बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, जैसे सांस का फूलना, घबराहट का होना, थकान का होना, नींद ना आना, बेचैनी होना, हाथों पैरों में चुटियाँ सी काटना, सुन्नपन महसूस करना। उसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है, और शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि कुदरत ने इसे पहाड़ों में रखा है। जी हाँ, ये पहाड़ों में ही अवेलेबल होता है। इसको आप कहीं किसी खेत में या ज़मीन में नहीं उगा सकते, बना नहीं सकते। इसलिए ओरिजिनल शिलाजीत का मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमारी मार्केट में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखें कि इसके ओरिजिनल का मिलना इतना ईजी नहीं है जितना कि आज हम हज़ारों टन मार्केट में लिए बैठे हैं। चलो फ्रेंड्स, 6ठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी यानी अनीमिया। औरतों में तो ये बहुत कॉमन है। हमारे इंडिया में हर तीसरी औरत को आयरन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको अनीमिया होता है। और चूंकि उनके रेगुलर पीरियड्स की वजह से भी आयरन और ब्लड लॉस होता है, जहां ब्लड सेल्स भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके लिए अमृत का काम करता है ये शिलाजीत। 7वां पॉइंट है इनफर्टिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट। अगर लो स्पर्म काउंट का कोज हार्मोनल नहीं है या कोई और बड़ा कारण नहीं है, तो आपके डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस की वजह से, ऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, या आपके गंदे लाइफस्टाइल या कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से अगर आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करती है ये शिलाजीत। चलिए दोस्तों, अब 2 मिनट बात करते हैं कि ओरिजिनल शिलाजीत को कैसे पहचाना जाए। दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, ओरिजिनल शिलाजीत के लिए कुछ टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, बजाय इस बात के कि मैं आपको बताऊँ आप ओरिजिनल शिलाजीत कैसे टेस्ट करें, उससे बहुत बेहतर है कि आप किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो शिलाजीत को जानता हो, जो आयुर्वेदिक यूनानी फिजिशियन एक्सपर्ट हो, या किसी और बीमारी का एक्सपर्ट हो जो इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करते हैं जो मैंने नाम लिए हैं। इसमें सबसे बेहतर शिलाजीत आपको वो बताएंगे, क्योंकि जितनी भी टेस्ट आप घर पे शिलाजीत के लिए करेंगे उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। यानी कि आज कुछ ऐसे केमिकल एडिटिव आ गए हैं जो लोग शिलाजीत के अंदर मिक्स कर देते हैं, और जब आप उसको पानी में घोलने वाला टेस्ट करते हैं या आग पर भूनने वाला टेस्ट करते हैं तो वो ओरिजिनल शिलाजीत नहीं होती, तब भी वो टेस्ट पॉजिटिव ही आते हैं और आपको लगता है कि ये ओरिजिनल शिलाजीत है, जो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकती है। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर, एक क्वालिफाइड या आयुर्वेदिक यूनानी फिजिशियन से मिलके आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जनरल डोज अक्सर डॉक्टर दिया करते हैं, जनरल डोज बता रहा हूँ, आमतौर से सबके लिए नहीं होती, ये 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम के बीच होती है। लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है और पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, और ये आपके डॉक्टर्स बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, किस फॉर्म में लेना आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि शिलाजीत बेसिकली है क्या। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।